प्राप्त होती है, तो उसको हमें ऐसे लगता है कि वो थोड़ा आगे है, वो हमसे कुछ आगे है। भारत जो है विश्व गुरु रह चुका है, जितनी भी खोजें हुई हैं, जितने आविष्कार हुए हैं, सभी भारत में हुए हैं। लेकिन उनको क्या हुआ है कि फिर किसी दूसरे देश ने उस चीज़ को लिया और अपने हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई किया या अपनी भाषा में उसको कन्वर्ट किया, और फिर हमारे सामने अगर वो पेश होती है तो उसको हम सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। ठीक ऐसा ही फेंग शुई के लिए है। तो चाइना ने जो हमारी पुरानी खोजें हैं या ज्योतिष वास्तु के लिए जो जानकारी थी, उसको चाइना ने एक्सेप्ट किया और उसको फिर से अपने नाम से, फेंग शुई के नाम से उसको एक तरह से हम लोगों के बीच में दिया। तो ये एक ऐसी चाइनीज द्वारा आविष्कारित कह लेंगे, लोग अब ऐसा मानने लगे हैं कि ऊर्जा का सही इस्तेमाल करने का ये तरीका हमें सिखाती है, जिसमें आप अपने धन संपत्ति, रोमांस आदि को सुधार सकते हैं। फेंग शुई किसी व्यक्ति के भाग्य को प्रभावित नहीं करता, बल्कि फेंग शुई के आधार पर किए जाने वाला परिवर्तन या संशोधन भाग्य को समृद्धशाली बनाता है। इसी कड़ी में हम आपको कुछ और सावधानियां बताने जा रहे हैं, क्योंकि हम पहले भी इसी सब्जेक्ट पर बड़े पिछले एपिसोड से बात कर रहे हैं, तो जिससे और आप अपने आप को या अपने घर को समृद्धशाली बना सकें। घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी दर्पण नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह हानिकारक हो सकता है। इसमें घर में प्रवेश करने वाली ऊर्जा परिवर्तित होकर मुख्य द्वार से बाहर निकल जाती है, क्योंकि जब मिरर लगा होता है तो एनर्जी वो वापस की तरफ जाएगी। यदि आपके द्वार के सामने खाली दीवार हो तो आप उस पर कोई सुंदर चित्र, कोई बढ़िया सा सीनरी लाके टांग दीजिए। जैसे कोई प्राकृतिक चित्र है, जंगल में दूर दूर तक दिखाई देने वाली सड़कें या पगडंडी, इस टाइप के उसमें बने हों, प्रतीक बने हों उस तरह के, तो वो और ज़्यादा जैसे विस्तार हो रहा है किसी चीज़ का, वो ऐसा महसूस होगा। मुख्य दरवाज़ा जो रहेगा उसमें घर के मुख्य द्वार की सही जगह पर होना चाहिए, सही तरफ खुलना चाहिए। इसमें आवश्यक है कि मुख्य दरवाज़ा हमेशा एक ही रखें। बहुत लोग क्या करते हैं कि 2-2 एंट्रियाँ, 3-3 एंट्रियाँ बनाते हैं, वो ठीक नहीं रहता। हमेशा एक दरवाज़ा रखें और अंदर की तरफ खुले और पूरा खुलना चाहिए। आवश्यकता न होने पर नहीं खुले, लेकिन फिर भी उसको पूरा खुलना चाहिए, ऐसी उसकी बनावट होना चाहिए। ऐसा करने से जो ऊर्जा घर में प्रवेश करती है, पॉजिटिव एनर्जी जो घर में आती है, वो कंप्लीट पूरी आती है। और खुलते समय दरवाजे में से जो आवाज़ें आती हैं, ची पी पी, वो नहीं आनी चाहिए। इससे क्या होता है, नेगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा जो है वो हमारे घर में प्रवेश कर जाती है। जो घर के स्वामी हैं, घर के लोग हैं, घर में जो लोग रहते हैं, उनके स्वास्थ्य और उन्नति जो होती है उसको हानिकारक रहती है उसके लिए, और वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। आप मुख्य दरवाजे के साथ कोई दूसरा दरवाजा टकराना नहीं चाहिए। कई बार ऐसे होता है ना कि जैसे गुस्से उसके साथ ही एक कमरा और है, उसका दरवाजा बाहर को खुल रहा है, मुख्य दरवाजा अंदर को खुल रहा है, दोनों दरवाजे आपस में टकरा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, घर के जो लोग हैं उनके बीच में आपसी बेवजह झगड़े, बहुत घरों में देखा होगा कि कोई बात नहीं होती लेकिन फिर भी वहाँ कभी भी झगड़ा कभी भी हो सकता है। तो ये सब बेवजह झगड़े उसकी वजह से होते हैं। तो आप उन सब चीज़ों का ध्यान रखें कि भाई किसी भी तरह से उसका टकराना नहीं चाहिए, किसी भी तरह से कोई दरवाज़ा एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। मुख्य दरवाज़ा जो होगा उसका रंग आपने तत्व के हिसाब से होना चाहिए। घर के दरवाजे 2-3 दरवाजे अगर हैं तो एक सीध में नहीं रखें उनको। दरवाज़ों को कभी भी एक सीध में नहीं बनाना चाहिए, जैसा बता रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा, जो नेगेटिव ऊर्जा होगी वो भी एक साथ सीधे अंदर जाएगी। इसमें घर के लोगों में फिर वो लड़ाइयाँ, मनमुटाव, वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी। अगर आपके घर में ये समस्या है तो आप अपने दरवाजे पर कोई तस्वीर या कुछ ऐसा पर्दा टांग दीजिए, जिससे कि वो फिर ये दोष थोड़ा सा ख़त्म हो जाएगा। आप चाहे तो कोई पौधा भी रख सकते हैं, जिससे थोड़ा सा अलग दरवाजे होंगे उनके बीच में कहीं भी कोई पौधा जहाँ बन सकता है जगह देख के, तो उससे भी क्या रहेगा कि वो थोड़ा सा आपको ये दोष ठीक हो जाएगा। उसमें एक चीज़ और रखें, एक बात का ध्यान रखें कि दरवाज़ों पर दर्पण भी कभी नहीं लगाने चाहिए। इससे क्या है, आपकी जो समस्याएं जो भी चल रही हैं घर में वो उससे बढ़ती हैं, उससे और बढ़ेंगी। ठीक है नहीं, तो इस बात का सारा ध्यान रखें कि भाई इस तरह का ना लगाएं। जी। और ऐसा भी कहा जाता है कि मुख्य द्वार के सामने शौचालय नहीं होना चाहिए, ये कितना सही है? नहीं, ये एकदम ठीक है। मुख्य दरवाजे के सामने कभी भी टॉयलेट, शौचालय नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये एक अशुद्ध स्थान है। इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो घर का द्वार है उसके सामने कभी भी शौचालय ना हो। कुछ भी ऐसा करके रखें, साइड में जाके आ रहा हो या उसकी एंट्री दूसरी तरफ से है, तो वो सामने रहना ठीक नहीं रहता। इससे क्या होता है, जो पॉजिटिव ऊर्जाएं होती हैं, सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, वो आपके घर में पूरी तरह से, क्योंकि मुख्य दरवाजे से पॉजिटिव एनर्जी आती है और वहाँ आपने दूसरे स्थान बना रखा है, तो वो दोनों मिलकर फिर खराब हो जाती हैं। वही नेगेटिव ऊर्जा जो होती है वो सारे घर में फैलती है, क्योंकि जब शौचालय उसके सामने है तो जो पॉजिटिव एनर्जी को रोक रहा है, घर में दूसरी एनर्जी फैल रही है, तो उससे भी फिर घर में बहुत सारी समस्याएं रहेंगी। शौचालय का किसी भी तरह से दूसरी तरफ कर दें, उसको ठीक कर लें। संभव नहीं है तो इस प्रकार का कोई द्वार पर पर्दा वर्दा टांग दें कि दोनों अलग अलग हो जाएं। एक बात का और ध्यान रखें
के टॉयलेट का ज़रूरत है ना है, हमेशा दरवाज़ा बंद रहना चाहिए। जब हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तभी खोलेंगे और फिर उसको दोबारा से बंद कर दीजिए। जी। कभी भी जैसे होता है, अब आजकल सोसाइटियाँ हैं तो उसमें भी क्या होता है कि लिफ्ट लगी रहती हैं, तो ये भी ध्यान रखना है कि हमारा जो मेन गेट है वो लिफ्ट के सामने भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें वो भी एक तरह से नेगेटिव ही है और उससे हमें हानि ही मिलनी होती है। तो जब खरीदते समय, अब क्योंकि पहले से बनी हुई है तो लिफ्ट तो नहीं हटा सकते, लेकिन जिन लोगों ने खरीदना है, जो खरीदना चाहते हैं या इसको बेच के कभी दोबारा लेने का प्रोग्राम है, तो इन सारी चीज़ों का अपना ध्यान रखें कि भाई लिफ्ट के सामने भी दरवाज़ा ना हो। कई ऐसे अपार्टमेंट्स भी होते हैं जो चल रहे होते हैं तो लिफ्ट होती है और वो लिफ्ट उनके गेट के सामने ही खुलती है, तो वो हानिकारक है। हानिकारक है। उसमें क्या है, फिर वही रहेगा, अपने पर्दा ही हमारे पास, लिफ्ट थोड़ी हम रोक लेंगे, तो उसमें क्या है, हम एक पर्दा टांग के उस दोष को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। इस तरह के दोषों से क्या होता है, जब इस तरह के जो मैंने बताए हैं उनमें से जितने ज़्यादा अधिक दोष होंगे, इस तरह के जितने ज़्यादा अच्छा होगा उतना गृह स्वामी का भाग्य अच्छा काम करेगा, और जितने ज़्यादा दोष होंगे तो जो भाग्य उसका काम कर रहा है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, मतलब नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, और उससे फिर वो उसका जो अपना भाग्य जहाँ 100% देने वाला था वो थोड़ा सा नीचे, जितना ज़्यादा दोष हैं उतने कम रहेंगे। तो इनमें छोटे छोटे उपाय करके आप उन दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। एक चीज़ और है कि मुख्य दरवाजे की जो सीढ़ियाँ हैं, पता ना, मुख्य दरवाजे के ऊपर से सीढ़ियाँ नहीं निकालें किसी भी सूरत में। यदि आपको घर का मुख्य द्वार सीढ़ियों से सीधे ऊपर की ओर बना हुआ है तो भी ये हानिकारक है। इसका कारण यह है कि घर की सुख समृद्धि एवं ऐश्वर्य, वैभव, धन, पैसा जो होता है वो खराब चीज़ों में, हाँ, खराब चीज़ों में खर्च होता है और मतलब घटता ही रहता है। उस घर में जो है वो पैसा कभी भी नहीं रुकता। या ये कह लें, बहुत से लोग मिलते हैं ऐसे, बहुत सारा हम कमाते हैं लेकिन कुछ भी नहीं होता, तो वो सब यही होता है। कमाते तो ठीक है, वो उसकी अपना जो भाग्य है या अपनी जो किस्मत है या जो मेहनत है उसके अकॉर्डिंग आपके पास पैसा आ रहा है, लेकिन इन दोषों के कारण क्या हो रहा है, वो ऐसी वैसी जगहों पर जाके खत्म हो रहा है। बाद में पता चल रहा है कि भाई जहाँ थे वहीं पर रखे हुए हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि मुख्य द्वार के सामने जो है वृक्ष होना हानिकारक होता है, ये कहाँ तक सही है? नहीं, जैसे, और ऐसा होता क्यों है, कि क्यों माना जाता है कि वृक्ष अगर होगा मुख्य द्वार के आगे तो हानिकारक होगा? नहीं, अब देखिए, एक तो क्या रहेगा कि रुकावट तो है ही ना, आपके घर के आगे से जो पॉजिटिव एनर्जी आना चाह रही है वो पेड़ की वजह से, खंबे की वजह से। अब शहरों में तो चलो पेड़ नहीं है तो खंबे लगे हुए हैं, तो घर के आगे कोई भी किसी भी तरह की रुकावट जो है वो हमेशा नुकसान देगी। तो चाहे वो खंबे के रूप में है, चाहे वो पेड़ के रूप में है, चाहे कोई और माध्यम है कि जिससे आपका दरवाज़ा वो एकदम क्लियर नहीं हो रहा। हमेशा ये रहना है कि भाई क्लियर होना चाहिए, जो आने जाने का रास्ता एकदम साफ सुथरा रहना चाहिए। सीढ़ियों की जैसे हम अभी बात कर रहे थे, तो सीढ़ियों के नीचे बहुत जगह देखा है पूजा स्थान ही बना लेते हैं लोग, वो भी एक तरह से गलत ही माना जाता है। तो मंदिर के लिए जो है घर का नॉर्थ ईस्ट का जो भाग है वहाँ पर अगर आप मंदिर बनाते हैं तो सबसे ठीक है। पूजा स्थान तो कभी भी मतलब सीढ़ियों के नीचे नहीं बनाए, क्योंकि आप देखें वहाँ से जूते पहनकर भी हम 50 बार ऊपर जा रहे हैं और नीचे हमने मूर्तियाँ लगाई हुई हैं, तो आप खुद सोचें कि उससे हमें पॉजिटिव एनर्जी कैसे मिलेगी, किसी भी तरह से नहीं मिल सकती। और गुरुजी, ऐसा होता है कि दिन भर की थकावट के बाद इंसान बेडरूम जाता है सोने के लिए, तो अपनी सारी नेगेटिविटी जो बाहर छोड़ करके पॉजिटिविटी के साथ वो रूम में एंटर करता है, तो आपके हिसाब से जो शयन कक्ष होता है उसमें किस हद तक योगदान है वास्तुशास्त्र का? आप देखिए, घर में जो आदमी एक तरह से समझेंगे अपना 1/3 आदमी जो है ना पूरे घर में रहने का समय 1/3 उसमें से अपने बेडरूम में बिताता है। तो वहाँ पर अगर कोई किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी है या कुछ पॉजिटिव नहीं है, तो ना तो उसे आराम मिलने वाला है और ना ही सुख समृद्धि मिलने वाली है। तो सबसे पहले क्या है, घर में ये ध्यान रखें कि बेड के ऊपर से कोई किसी तरह का बीम आदि ना बना हो, क्योंकि होता है ना, जब बिल्डर बनाता है तो वो सिर्फ जगह का इस्तेमाल करते हैं, मैक्सिमम कितना ज़्यादा से ज़्यादा इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, तो उसके नीचे किसी भी तरह का बीम नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, उसको ऐसे हम घर को सजा के रखें कि अलमारियाँ और सेफ जो है वो पलंग के ऊपर ना हो, इधर उधर हो, बाकी के पूरे उसमें हो। अलमारी जो है बहुत बना लेते हैं एकदम बेड से लगी हुई, तो पलंग के ऊपर इस तरह की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होता है, जब हम सोते हैं तो सर दर्द जैसी समस्याएं, नींद कम आना या सर दर्द जैसी बीमारियां जो है वो इन सभी कारणों से बनी रहती हैं। शयन कक्ष जो बेडरूम बना है उसका ये भी ध्यान रखना है, पहले भी मैंने बताया कि मुख्य दरवाजे से सीधे नहीं दिखना चाहिए उसको, तो इसमें दरवाजे के ठीक सामने नहीं बनाना, एक बात इस तरह से कह सकते हैं। तो जो दाम्पत्य जीवन चल रहा है, जो पति पत्नियों के बीच में आजकल देखते हैं कि बहुत थोड़ी थोड़ी बातों पे ही तकरार शुरू हो जाती है, तो उन सब के कारण जो है वो बेडरूम से ही होके शुरू होते हैं और दोनों के बीच में झगड़ा ना हो, इन सब के लिए एक तरह से समझें कि घर का वास्तु
पति पत्नी के लिए तो बेडरूम ठीक होना चाहिए, सारे घर के लिए किचन ठीक होना चाहिए, पूजा स्थान पॉजिटिव एनर्जी के लिए ठीक होना चाहिए। तो जितना मैक्सिमम ठीक हो सकता है हम वास्तु के अनुसार या फेंग शुई के अनुसार अपने घर को ठीक करके रखें, जिससे पॉजिटिव एनर्जी हमें प्राप्त हो। जी, और गुरुजी ऐसा कहते हैं कि जो पलंग है हमारा, उसके ऊपर जो है वो दर्पण नहीं होना चाहिए, ये, और वहाँ पे टीवी नहीं होना चाहिए, ये किस हद तक? इसकी वजह वही है ना कि जैसे दर्पण तो नहीं होना चाहिए, ये पहले ही बोला। दूसरा कह रहा है कि टीवी का भी ना होना का मतलब ये है कि जब टीवी में बंद हो जाता है टीवी, तो वो मिरर का काम करने लगता है, उसमें क्या है वो पिक्चर जो है वो फिर उसमें दिखने लगती है, तो उस समय वो मिरर है। तो टीवी देखा, उतनी देर देखा है, और टीवी देखने के बाद उसके ऊपर आप कपड़ा डाल दीजिए, एक पर्दा डाल दीजिए, जिससे वो बंद हो गया। मिरर भी ना रखें, अगर नहीं संभव है तो फिर उसको ढक कर रखें। दूसरा क्या है कि बेड जो है, जैसे डबल बेड होते हैं आजकल, तो डबल बेड पे 2 गद्दे हुए अलग अलग, वो न रख के कोशिश करें पूरा एक गद्दा लें, एक गद्दे पे ही दोनों बेडों को कवर करने की कोशिश करें उस पर, तो और ज़्यादा ठीक रहता है। वैवाहिक जीवन में जो कहेंगे प्यार कहेंगे, या वैवाहिक जीवन में जो आपसी तालमेल है वो थोड़ा बढ़ता है अगर एक सिंगल बेड पर दोनों लोग सोते हैं। तो ये तो आज हमने जाना फेंग शुई के विभिन्न पहलुओं के विषय में। फेंग शुई क्या है, वास्तुशास्त्र हमारे जीवन में कितनी अहम भूमिका रखता है, ये सारी बातें हमने जानी आज हमारे विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है एस्ट्रो भाग्य दर्शन। लेकिन समय की सुई ये इशारा कर रही है कि हम आज के लिए इस कार्यक्रम पे यही विराम लगा दें, लेकिन अगले अंक में कुछ और बेहतरीन बातों के साथ हम हाजिर होंगे। लेकिन आज के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप भी आगे के कार्यक्रमों के लिए देखते रहिए सनातन टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एस्ट्रो भाग्य जेम्स प्राइवेट लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200016878711, IFSC कोड HTFC 0001350, ब्रांच प्रीत विहार, दिल्ली 92, एड्रेस एस्ट्रो भाग्य जेम्स प्राइवेट लिमिटेड, 48GF विजय ब्लॉक, गली नंबर 3, लक्ष्मी नगर, दिल्ली 92। फोन नंबर 01122445495, 22525495। कस्टमर केयर नंबर 9015526526। वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान। असफलता का कारण कहीं कालसर्प पितृ दोष तो नहीं? व्यापार एवं नौकरी संबंधी समस्याओं के समाधान। परिवार में मनमुटाव तनाव के कारण निवारण। भाग्य का पूरा सहयोग न मिल पाने का कारण। पूरा प्रयास करने पर भी असफलता का कारण। संतान सुख में आ रही समस्याओं का समाधान। अपनी मनपसंद नौकरी कब तक मिलेगी? आर्थिक समस्याओं का कारण व निवारण। सही उम्र पर भी क्यों नहीं हो पा रही है शादी? अपने मकान का सुख कब मिलेगा? कर्ज बढ़ने का कारण व निवारण। संस्था से जुड़कर सुख समृद्धि एवं ख्याति प्राप्त करें। अब क्यों है परेशान, जब है हर समस्या का समाधान। भाग्य पत्रिका।